जय माँ काली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। भक्तों, आज आपको बताऊंगी जब अम्मा काली जागृत होती हैं तो आपके साथ क्या क्या विचित्र घटनाएं घटती हैं। तो भक्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगी कि क्या अम्मा काली को जागृत करना बहुत आसान है। तो नहीं भक्तों, समस्त माताओं में अम्मा काली की पूजा करना हो या फिर अम्मा काली ने स्वयं ही अपनी संतान को अपनी ऊर्जा शक्ति प्रदान की हो तो अलग बात है। लेकिन फिर भी यहाँ एक बात आपको बताऊँ कि अम्मा काली की ऊर्जा शक्ति हो तो भी अम्मा काली की परीक्षाएं घोर होती हैं, बहुत कठिन होती हैं भक्तों। और कोई साधक अगर उन्हें अपनी पूजा से प्रसन्न करके जागृत करता है तो भी परीक्षाएं बहुत कठिन होती हैं भक्तों। अब सवाल है कि क्या अम्मा काली जागृत हो सकती हैं। तो हाँ भक्तों, अम्मा काली आपकी पूजा से जागृत हो सकती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपकी पूजा, तपोबल, आपकी निष्ठा, कितने सालों से आप उनकी पूजा कर रहे हैं, कितना प्रेम है आपको उनसे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है भक्तों। कि कितना समय आप उन्हें देते हैं और कारण क्या है उन्हें आवाज़ लगाने का, मतलब आप किस लिए उनकी पूजा कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप उनसे। सर्वप्रथम वो जब प्रथम दृष्टि आप पर डालती हैं तो आपके मन को देख लेती हैं कि आपने आवाज़ क्यों लगाई है। इसलिए एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, तो कभी भी अम्मा काली की पूजा आप आरंभ कर रहे हों, शक्ति सवारी है आपके पास तो भी, और अगर आप साधक हैं तो भी, कभी भी जब भी पूजा करें, जाप आरंभ करें, साधना उठाएं अम्मा काली की, अम्मा महाकाली की, कभी भी प्रथम बार में भक्तों धन की मांग मत करिएगा, धन की अपेक्षा मत रखिएगा कि मुझे धन दो माँ। सर्वप्रथम जब भी आप उनकी पूजा करें, जप करें, ध्यान करें, साधना करें, तो आशीर्वाद ही मांग रखिएगा उनसे कि आशीर्वाद ही मुझे दीजिए अम्मा। कभी भी धन की मांग मत करिएगा। अब आपको कुछ विचित्र घटनाएं बताती हूँ भक्तों, जो अम्मा काली के जागृत होने पर, जब आप पूजा करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, तो माँ जागृत होती हैं और कुछ विचित्र घटनाएं आपके साथ होने लगती हैं। ये शुरुआती लक्षण हैं भक्तों, चाहे आप शक्ति सवारी वाले बच्चे हों या फिर आप साधक हों तो भी। जब भी आप पूजा साधना जाप करेंगे, आपकी नींद रात की कम होने लगेगी भक्तों, अपने आप से। आप रात में कम सोने लगेंगे और दोपहर में आपको नींद ज़्यादा आने लगेगी। जब भी आप अम्मा काली की पूजा करेंगे, अन्य देवी देवताओं में अम्मा काली की पूजा में आपको रात में नींद नहीं आती है, कम आती है धीरे धीरे। दूसरा भक्तों, आपके घर में अगर गुड़हल के पुष्प नहीं लगे हैं और आपने पूजा आरंभ कर दी है अम्मा काली को, आप उनकी फ़ोटो ले आए हैं, आपने जाप आरंभ कर दिया, साधना आरंभ कर दी है, तो आप पहले तो पुष्प लाएंगे ही, साथ में अपने गार्डन में, अपने घर में कहीं से भी गुड़हल का लाल पुष्प, उसका वृक्ष, उसका पेड़ ला कर लगाएंगे। ये आप स्वयं नहीं करते भक्तों, ये स्वयं अम्मा काली करवाती हैं। स्वयं आपको मनोभाव देती हैं कि आप जा कर के और गुड़हल का पुष्प लाएं, चढ़ाएं उन्हें, गुड़हल का पेड़ लाकर लगाएं अपने घर में। ऐसा सभी के साथ होता है क्योंकि गुड़हल के पुष्प उन्हें बहुत प्रिय हैं। तीसरा, पायल की आवाज़ आपको कानों में सुनाई देती है साफ साफ। जब भी आप पूजा आरंभ करेंगे, जैसे आपने पूजा आरंभ करी, उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ये आपकी निष्ठा पर है कि आप कितनी तन्मयता से उनकी पूजा करते हैं, कितना उन्हें प्रेम करते हैं, तो आपको ये आवाज़ें साफ सुनाई देने लगती हैं भक्तों। जब भी आप पूजा पे बैठेंगे, आपके कानों में आवाज़ें पायल की आने लगेंगी। या आप कहीं भी बैठे हैं, कभी भी सुबह शाम में आप पूजा कर रहे हैं, तो भी आपको ये आवाज़ सुनाई देगी। घर के और भी जो भी सदस्य हैं उन्हें नहीं सुनाई देगी, पर आपको ये ज़रूर सुनाई देगी आवाज़। ऐसा होता है भक्तों। चौथा, कभी कभी रात के समय ज़्यादातर ऐसा होता है कि भक्तों, अम्मा काली जब भी आप लेटते हैं, जहाँ भी लेटते हैं, आपका आसन जहाँ भी है लेटने का, उसके आसपास आपके विचरण करती रहती हैं, घूमती रहती हैं रात में। आपको लगेगा कि आपके पास कोई था, और उस समय ऐसा होता है भक्तों कि आपकी नींद अचानक से खुल जाती है। जब भी माँ आएंगी आपके आसपास, आप बेड पे अगर सोते हैं, आसपास आएंगी तो आपकी नींद झटके से खुल जाएगी और आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई था।
स्मेल आएगी, खुशबू आएगी बहुत अच्छी सी। तो अपने होने का वो अनुभव आपको देती हैं, बताती हैं कि मैं आई थी, तुम्हारे बुलाने पर तुमने पूजा किया तो मैं आ रही हूँ। तो ये घटना सभी के साथ होती है लगभग भक्तों, जो भी भक्त हैं या फिर शक्ति सवारी वाले बच्चे हैं उनके साथ भी होता है, ऐसा कई बार देखा गया है। पांचवा संकेत, कभी कभी भक्तों अगर घर में किसी बच्चे के साथ अम्मा काली की शक्ति सवारी है तो भी, जब भी अम्मा काली की ऊर्जा आएगी, अगर आपसे प्रसन्न है, वो पॉजिटिव वे में आ रही हैं, परिवार से आपके प्रसन्न हैं, तो हंसते हुए आएंगी और उनकी जो हंसी की खिलखिलाहट होगी वो विचित्र होगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा जब भी वो हंसेंगी कि ऐसा लगेगा आपको सच में देवी हंस रही हैं, अम्मा काली हंस रही हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप उन्हें कुछ मीठा पान कराने की कोशिश करें कि माँ ये खाओगी, या माँ ये आपको जलपान करना है आपको। तो जब भी आप खिलाएंगे, कोई भी परिवार का एक सदस्य ऐसा होता है जिससे वो कहती हैं कि मुझे इसके हाथ से खाना है। तो अगर सकारात्मक वे में आई हैं, सकारात्मक शक्ति है भक्तों, परिवार से बहुत खुश हैं, तो ऐसा होता है सभी के साथ। और कभी कभी ऐसा होता है भक्तों कि वो स्वयं ही कहती हैं कि मुझे खिला दो या मुझे ये खिलाओ। बहुत छोटी सी चीज़, आपको कुछ भी कह सकती हैं, गुड़ खिला दो मुझे, या आज मुझे पेड़े खिलाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती। अगर सकारात्मक शक्ति है और बहुत प्रसन्न है अम्मा काली, अम्मा महाकाली, तो मांग कभी नहीं करती किसी चीज़ की भी वो। अगर शक्ति सवारी है बच्चों के पास तो भी, या साधक हैं तो भी, कि माँ आ जाए, जागृत हो जाए और आपसे मांग करें कि मुझे, जैसा उनका रूप है उसमें वो मांग करें कि मुझे ये चढ़ाओ, मुझे ये चढ़ाओ। ऐसा नहीं होता है भक्तों। माँ बहुत प्यारी है, बहुत शांत है, जैसा हमने समाज में देखा है, मूर्तियों में देखा, वैसी नहीं है अम्मा, बहुत प्यारी हैं भक्तों। कभी उनका दर्शन करें आप, एक अलग भाव, एक मन से जुड़ जाएंगे आप, सब कुछ भूल जाएंगे, इतनी प्यारी हैं वो। छठवां संकेत, अगर भक्तों अम्मा काली को आप पुष्प चढ़ाते हैं गुड़हल का, तो कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि वो पुष्पों की जो गिनतियाँ हैं वो कम हो जाएंगी चढ़ाने के बाद। जैसे आपने चढ़ाया, उसके बाद शाम को या दूसरे दिन जब भी आप उतारते हैं पुष्पों को, तो उन गिनतियाँ जो रहती हैं वो कम हो जाती हैं, पुष्प कम होने लगते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये थे भक्तों कुछ संकेत, और अब अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। संकेत बहुत हैं भक्तों, फिर आगे बताऊँगी आपको। धन्यवाद भक्तों।